नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन पांडे में। जैसा कि आज 14 फरवरी है, वैसे तो बहुत सारे लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, बट ये हमारे हिंदू और सनातनी कल्चर में तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है। हमारा हिंदू और सनातन कल्चर तो हर दिन प्रेम के दिन के रूप में देखता है, और वास्तव में प्रेम के लिए कोई एक विशेष दिन नहीं होता है। बट फिर भी आजकल की नई जनरेशन है जो इसके अकॉर्डिंग चल रही है। इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता है, लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो आज मेरा वीडियो इस पर है कि वास्तव में हम जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। पहले हम ये जानें कि प्रेम क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि हमें या हमारे पार्टनर को या किसी को भी सच्चा प्रेम है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हम फंस जाते हैं। हमको लगता है कि एक लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्शन हुआ, बातचीत हुई, एक रिलेशनशिप बन गया और वो प्रेम है। नहीं, रिलेशनशिप प्रेम नहीं है। रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन का रिजल्ट है। दुनिया में हर आदमी को आप देखेंगे तो वो महिला की तरफ आकर्षित होता है, महिलाएं पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तो बायोलॉजिकल है, आकर्षण होना ही। ऐसा नहीं कि ये सच्चा प्रेम हो जाएगा या रिलेशनशिप होगा तो कोई आदमी कभी दूसरी औरत की तरफ या वो लड़की कभी दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चलता है क्योंकि ये फिजिकल प्रक्रिया है, ये हार्मोनिकल प्रक्रिया है। तो अट्रैक्शन प्रेम नहीं है। अट्रैक्शन होता है तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, उसी को हम रिलेशनशिप बना लेते हैं, बाद में शादी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बट वास्तव में ये प्रेम नहीं है। दूसरा, हम कभी कभी अंतर नहीं समझ पाते हैं प्रेम में और मोह के बीच में। देखिए, जैसे कोई गार्जियन है, आपके गार्जियन है, आप दिल्ली मुंबई कहीं बाहर जाना चाहते हो आपका फ्यूचर बनाने, बट वो आपको रोक रहे हैं कि बाहर मत जाओ, हमारे साथ रहो, हमको अकेला मत करो। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। वो उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। वो गलत नहीं होते हैं, बट मोह जब होगा तो डर आता है। डर कैसा आता है कि तुम चले जाओगे, ये चले जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे। रह ना पाने का एक डर होता है। अगर प्रेम होगा तो वो कहेंगे कि तुमको जहाँ जाना जाओ, तुमको जो करना है करो, तुमको जो बनना है बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर प्रेम होगा तो उस मोह को निकाल करके रो लेंगे, लेकिन कभी इसका आभास नहीं होने देंगे। वास्तव में प्रेम होगा तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे, और आपके दम पे, ना कि खुद के दम पे। मोह क्या कहता है कि मैं तुमको दुनिया की हर चीज़ दे सकता हूँ और हर चीज़ देना चाहता हूँ। नहीं, प्रेम कहता है कि भगवान तुमको दुनिया की हर चीज़ देंगे, बस तुम अपना कर्म करते रहो। मोह बंधन देता है, बांधता है, और प्यार क्या देता है? मुक्ति देता है। वो आपको मुक्त कर देता है हर चीज़ में। अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, अपना जीवन साथी चुनने के लिए, अपने जीवन के सारे निर्णय को लेने के लिए, आपके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए आपको मुक्त कर देता है। अगर मोह होगा, अगर अट्रैक्शन होगा, तो वो कभी इंटरनल डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। वो उस चीज पर फोकस करेगा जो उन दोनों के बीच में अच्छा होगा, या जिस चीज से उन दोनों के बीच में एक अच्छा माहौल बनेगा, खुशी आएगी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज घूमना फिरना जा रहे हैं, पैसा है, होटल में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रोज ऐसा कर रहे हैं, बट क्या इससे किसी का डेवलपमेंट हो रहा है? हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप उसको घुमा रहे हो, बट उसका तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपके पास मोह है, अट्रैक्शन है, तो आप बार बार कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज़ ला करके दे सकता हूँ। पर अगर आपके पास प्रेम होगा तो आप ये कहेंगे कि तुम इतने काबिल बनो कि तुम दुनिया की हर चीज़ खरीद सको या हर चीज़ ले सको। मोह क्या करता है कि आपको कुछ करने नहीं देता है, बार बार आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपसे दूर नहीं रह पाएगा, आपको सेपरेट समय नहीं दे सकता है। प्रेम रहेगा तो क्या कहेगा कि मैं साल, 2 साल, 6 महीना तुमसे दूर रहने को तैयार हूँ, अगर तुम अपने भविष्य को अच्छा बना रहे हो तो। तुम अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन में आगे जाना चाहते हो, और हमारा रिलेशनशिप इस चीज़ को रोक रहा है। एक अट्रैक्शन, प्रेम के अंदर भी अट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं है, बट वो क्षणिक होता है।
हम इस चीज से भी इग्नोर नहीं कर सकते कि पति पत्नी में प्रेम है तो फिजिकल रिलेशन होगा, बट जब उसका समय आएगा तो होगा। दिन भर आदमी उसके बारे में नहीं सोचता है। आदमी को प्यास लगा, उसने पानी पिया, बात खत्म। दिन भर पानी के बारे में नहीं सोचता है। तो वो कहेगा कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं कष्ट झेल लूंगा, दूर रहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, आगे बढ़ो, अपने भविष्य में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करो। कभी प्यार जो है बंधन नहीं देता है। अब देखते हैं, जैसे कहीं कहीं हम कहते हैं कि प्यार है, बट वो जैसे दो लोग हैं, कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे और शादी कर लिए, तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद भी प्रेम हो जाता है। भाई शादी क्या है, एक बंधन हो गया, आप दोनों बंध गए, अब आपको जीवन भर साथ रहना है। तो अब उसमें वो जो जीवन भर का साथ है उसमें मोह है, अट्रैक्शन, उसमें प्रेम नहीं है। प्रेम कभी दिमाग में किसी कंडीशन को डेवलप करके नहीं किया जा सकता है। जहां आपके दिमाग में आया अब तो हम ही पति पत्नी, हमको रहना है तो प्यार करना ही होगा, कभी प्यार नहीं होगा, वो प्यार होगा ही नहीं। तो अब मैं बात करूंगा कि क्या वास्तव में लोग सच्चा प्रेम करते हैं, और अगर सच्चा प्रेम है तो उसकी निशानी क्या है। सबसे पहली निशानी है कि वो अनकंडीशनल होगा, कोई शर्त नहीं लगाएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बस आप इसी बात से खुश रहेंगे कि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसको हर तरह से स्वीकार करने को तैयार रहेंगे। आप उसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाएंगे कि तुम मुझे दो, मुझे ये काम, मेरा यहाँ हेल्प करो, मेरे लिए ये करो, मेरा ये साथ दो, यहाँ पे साथ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सच्चा प्रेम होगा तो आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, बट आप सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर ये चीज दोनों लोगों में पाई गई तब दोनों का प्रेम सच्चा होगा। बहुत सारे 0.001% ऐसे मामले हैं जहां दोनों तरफ से सच्चा प्यार होता है। सपोज करिए कि एक आदमी अगले के लिए सब कुछ करने को तैयार है, करता भी है, उससे कोई उम्मीद नहीं रखता है। अगर आप सब कुछ अगले के लिए करते जा रहे हैं, उम्मीद नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो है कि अगला आपसे सब कुछ करवाता भी तो जा रहा है, यानी प्यार तो एक ही तरफ का सच्चा हुआ। हाँ, अगर उसके अंदर भी है, वो भी अनकंडीशनल होकर के आपके लिए समर्पित है, सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ कर रहा है, कोई शर्त नहीं लगाता है कि ये होगा तब ये हम करेंगे, ऐसा होगा तब हम वहां जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी तब हम, मतलब जहां उसने शर्त लगाना शुरू, तो प्यार नहीं है। और मैंने क्या कहा कि दोनों तरफ से सच्चा प्यार हो, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, शायद भगवान को ही ऐसा हुआ था। दूसरा, अगर आपको सच्चा प्रेम है तो आप इस चीज में पे ध्यान नहीं देंगे कि आप किस में खुश हैं, आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि अगला किस में खुश है। बहुत सारे एक तरफा प्यार भी सच्चे होते हैं। हम अगला हमको जानते ही नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं, वो जान ही नहीं पाता हम उससे प्रेम करते हैं। उसके बाद उसकी शादी कहाँ होती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, हमको इससे कभी कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम तो प्रेम करते हैं ना। यानी हम जानते हैं कि वो जहाँ है बस खुश रहे और उसी खुशी में हमारी खुशी है। यही क्या है, प्रेम। आप किसी से प्रेम करते हैं पर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो आपको पसंद नहीं करता है, तो अब आप उसको जबरदस्ती अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये प्रेम नहीं है। अगर वास्तव में प्रेम है तो आप उसको जबरदस्ती अपने पास ला रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी खुशी देख रहे हैं ना। आप उससे कोई डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी खुशी देख रहे हैं ना। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और के साथ खुश है, इसमें आप खुश रहिए। उसकी खुशी में अगर आप खुश हैं तब आपको प्रेम है। वो आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया, इससे आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको मना करने से वो खुश है, आप जो कह रहे हैं वो नहीं करना चाहता है, उसको करने से उसको दुख होता है, तो आप मत बोलिए। आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तब प्रेम है। यानी सामने वाले की खुशी में खुश रहना ही क्या है, प्रेम। प्रेम का मतलब फड़फड़ाना नहीं है, प्रेम का मतलब ठहर जाना है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि दिन भर उसके बारे में सोचना, हमेशा फ़ोन करते रहना, हमेशा कॉल पे, हमेशा मैसेज करना, हमेशा प्लान बनाना कि यहाँ घूमेंगे वहाँ चलेंगे, हमेशा उसकी बात करना प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। फिर आप
आपका इंटरनल डेवलपमेंट होगा। आप प्रेम करेंगे तो आप चाहेंगे सामने वाले का विकास हो। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप सामने वाले की कंडीशन से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एक अंतर आ जाता है, प्रेम और भोग भी आ जाता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं या आपके बच्चे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, घूस वूस ला रहे हैं और आपके लिए खूब अच्छा अच्छा चीज कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, पैसे से आपकी सारी जरूरत पूरी कर दे रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रेम की पूर्ति नहीं, इससे तो भोग की पूर्ति हो रही है। और कल को उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपका भोग पूरा नहीं होगा। अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, वास्तव में आपको प्रेम करता है, तो खराब से खराब सिचुएशन में भी वो आपके साथ खड़ा रहे, कहेगा कोई बात नहीं, ये जीवन है, तुम पैसे पे ध्यान मत दो, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। प्रेम में बाहरी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, भीतरी इंप्रूवमेंट होता है। प्रेम में खुद को बदला जाता है, दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की जाती है। यदि आपको सच्चा प्रेम होगा तो आप सच्चे प्रेम में आदमी अपनी भूख को नहीं मिटाता है, वो खुद मिटने के लिए तैयार रहता है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप उससे वास्तव में कुछ नहीं चाहते। सच्चा प्रेम करने वाला भविष्य की प्लानिंग में आपको साथ लेकर के चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके साथ ही उसको जीवन भर में रहना है, तो उस प्लानिंग में आपको रखेगा। वो खुद के अंदर भी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेगा और आपके अंदर भी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेगा। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा। और सच्चे प्रेम में खुद से ज़्यादा सामने वाले की परवाह होती है। पर समस्या क्या है कि हम सच्चा प्रेम खोजते तो हैं पर करते नहीं हैं, यही अंतर है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।